देखें दुआज़रा केस में हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे पॉइंट्स जिन पर अगर हम काम करें या पुलिस सही अंदाज में काम करती जो कि पुलिस का काम था, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि कुछ इंटरव्यूज़ सामने आते हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं और यकीन करें कि वो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ हैं और मनपसंद लोगों को दिए गए इंटरव्यूज़ हैं। क्योंकि देखिए जी, मेरे इल्म में तो ये बात भी आई है कि पहले इन्होंने लोगों से रब्ता किया, उनको कन्विंस किया है कि अगर वो लोग उनकी ज़ुबान बोलेंगे, जो वो चाहते हैं दिखाना, जिस तरह के सवालात वो चाहते हैं वो किए जाएंगे, तब उन्हीं लोगों से रब्ता किया गया है जिन्होंने उनकी शराइत जो भी थी उस पर एग्री किया है। क्योंकि आपको भी दिया जा सकता था, किसी और को भी दिया जा सकता था, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर को, जो कि न्यूट्रल है, जो बहुत अच्छे अंदाज में कवरेज कर रहे हैं, उनको ये देना चाहिए था ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी करें। क्योंकि जो प्रोफेशनल एंकर है, जो फैब्रिकेटेड किस्म की चीज़ों पर अमल नहीं करता, जो भी कोई न्यूट्रल एंकर होगा वो 2 सवाल करेगा, 2 सवाल में ये सारा केस जो है वो सॉल्व हो जाना था, सॉर्ट आउट हो जाना था, मामले सारे दुनिया के सामने आ जाने थे कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। लेकिन अगर आप देखें जो इंटरव्यूज़ लिए गए उसमें जो सवालात कर रहे हैं उनके सवालात में ही जवाबात हैं। यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उन बच्चों को जो कि तैयारी करवाई गई, ज़हीर साहब तो मैं कहती हूँ कि वो तो ज़िंदा लाश हैं, वो तो पहले दिन से नहीं बोल रहे और वो अभी भी नहीं बोले। तो दुआ ज़हरा को इन्होंने 1.5 से 2 महीना मुकम्मल तौर पे उसको ट्रेन किया। उसके बाद भी जो सवालात किए जा रहे थे उसके अंदर उस सवाल क्या मुकम्मल जवाबात थे। आपने देख लिया कि किस तरह से ऐसे ऐसे करके आँखों के इशारों से चीज़ों को बयान करने की कोशिश की जा रही है, बेपना उसमें कट से। देखिए जी, मैं इससे एग्री नहीं करती कि अगर आप बैठे हुए हैं और आपसे सवाल पूछा जाए कि आप कराची से लाहौर कैसे आए हैं, अब ये बात तो दुआ ज़हरा जानती है या वो ड्राइवर जानता है, ड्राइवर को तो मंजर आम से गायब किया हुआ है। तो अगर दुआ ज़हरा को पता है, उसको सिखाया नहीं गया और वो खुद आई है बकौल उसके कराची से, तो उसको तो फ्लो में वो जवाब दे देना चाहिए था। उसके अंदर बेपनाह कट्स क्यों थे? उस ही जवाब के अंदर 3 से 4 मरतबा कट्स जो हैं वो आए हैं। जामे शीरी जो कि करशी कंपनी है, एक बहुत पुरानी पाकिस्तान की कंपनी है, उसकी बॉटल को बीच में रखा गया और बार बार जामे शीरी का नाम लिया गया, जिससे लोगों में ये गलत तासुर गया कि जी जो करशी कंपनी है, जामे शीरी वालों ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, क्योंकि आपको पता है कि इतने सालों से ये कंपनी बहुत अच्छे अंदाज में जो है अपना काम कर रही है, लोग इस कंपनी को पसंद करते हैं, एतमाद है लोगों को इस कंपनी की चीज़ों पर। तो जब ये मामला सामने आते हैं कि जामे शीरी ने क्या इस तरह का इंटरव्यू जो है वो स्पॉन्सर किया है, तो फिर उनको भी सामने आना पड़ता है और उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस वक्त आ चुकी है कि जी हम ने किसी भी किस्म का कोई भी इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट नहीं करवाया। जामे शीरी की बॉटल रखना बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात थी, तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे और हमारा इस किस्म के किसी भी इंटरव्यू से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ये बात जो है वो सामने आ चुकी है। अब आप देखें कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ सहाफ़ी यूट्यूबर्स करने पे मजबूर हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो गलत का ही साथ देते हैं या सारे सहाफ़ी गलत का साथ देते हैं। बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात और यूट्यूबर्स जो हैं वो हक़ और सच की जंग को लेकर चलते हैं। और मैं एक बात जानती हूँ कि जितनी मर्ज़ी पैसे की पावर दिखा दें, जितना मर्ज़ी आप किसी को गिराने की कोशिश करें, सच तो सामने आना ही है और इस सच को दुनिया की कोई ताकत जो है वो बदल नहीं सकती कि बच्ची जो है वो 14 साल की है। क्योंकि एक नादरा है जिसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में माना जाता है, पाकिस्तान का इदारा है और जब भी आप और हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस इदारे की डॉक्यूमेंट्स की बहुत वर्थ होती है। तो उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बच्ची जो है वो 14 साल की है। अब जी इनके कज़न्स भी सामने आए हैं। मैंने आपको बताया कि जी मुख्तलिफ लोग अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। तो ज़हीर साहब का खाला का बेटा जो है वो मंजर आम पे आता है, क्योंकि कहा गया था कि ये शख्स जो है वो काम करता है मुख्तलिफ जगहों पर। तो जब वहाँ पर हफीज़ सेंटर या मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ भी इसने कहानी डालने की कोशिश की, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। इसका एक कज़न है, वो एक दुकान पे काम करता है, तो वो बताता है कि जी इसने बड़ा गलत किया, इसकी फैमिली ने बड़ा गलत किया। इसकी वालिदा को, जो कि मेरी खाला है, हम पहले डे से मतलब फर्स्ट डे से बता रहे हैं कि जी आप इस तरह से ना करें, ये अगवा का पर्चा दर्ज हो चुका है और वैसे भी किसी की बेटी की इज़्ज़त करनी चाहिए। आप खुद बेटियों वाले हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपने किसी की बेटी को इतने महीनों से अपने घर में रखा हुआ, पनाह दी हुई है। तो हमने उनको समझाने की कोशिश की,
बकौल इसके कज़न के, तो उन्होंने कह दिया कि आपको अगर हमसे मसला है, हमारी खुशियों से मसला है, तो आप जो हैं वो ताल्लुकदारी छोड़ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमने उनको समझाया, लेकिन फिर मेरी फैमिली ने कह दिया कि इनसे दूर हो, क्योंकि ये लोग गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। तो अब वो गलत रास्ते कौन से हैं? अगर फैमिली मेम्बर ही कह रहे हैं तो वो आप समझदार हैं सर, मामलात जो हैं वो किस तरह से आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, सिंध पुलिस ने जो रोल प्ले किया है, उनको इन कज़न्स तक जाना चाहिए था। सिंध पुलिस को जो है उन दोस्तों तक जाना चाहिए था। मैं आपको बताती चलूँ कि दोस्त भी इसका सामने आया ज़हीर का, जिसके मुताबिक ज़हीर जो है एक बहुत ही गलत किस्म का इंसान है। ये कोई कमाता नहीं है, इसके पास पैसे जो है इसके भाई इनको देते हैं, और उसके बाद ये लड़कियों को जो है ट्रैप करता है। इसका काम है कि ये सालों से लड़कियों को ट्रैप कर रहा है, और ट्रैप करने के बाद जो है ये अपनी फैमिली को बताता है, और लड़कियों को अब उसके साथ क्या करते हैं ये तो देखें जी, पुलिस का काम है ना कि पुलिस को आके देखना चाहिए कि वो लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। दुआ ज़हरा को जिस तरह से वो कराची से यहाँ पे लेकर आए हैं, वो जितना मर्जी बोलें कि हम नहीं लेकर आए, हम सबको तो पता है कि वो अकेली नहीं आ सकती। तो इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस मुकम्मल तौर पर जो है हाथ पे हाथ रख कर बैठी हुई थी। पुलिस ने एक बहुत ही गंदा रोल प्ले किया है इस पूरे केस में। जो पुलिस ने चालान बनाया है, जाली निकाह और बोगस मेडिकल रिपोर्ट की तरह इन्होंने एक बोगस किस्म का चालान बनाया है, और इनके मुताबिक ये केस बनता नहीं है। उनके मुताबिक जो है तमाम मुल्ज़िमान को छोड़ देना चाहिए। तो आप देखें ना कि पुलिस ने तो कसम खाई हुई है पहले दिन से इन दरिंदों को, ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बचाने की, और पुलिस जो है जहाँ से पुलिस ने पैसे खाए हैं उसको वो हलाल करने की कोशिश कर रही हैं। तो पुलिस का तो एक बहुत ही गंदा रोल रहा है ना इस पूरे के पूरे केस में। अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें, उन्होंने भी गंदा रोल प्ले किया। सिंध पुलिस ने तो मेरे ख्याल में हर चीज़ जो है वो दुनिया के सामने रख दी है। अगर सिंध पुलिस ये काम ना करती तो डेफिनेटली लोगों को पता ना चल सकता। सिंध पुलिस ने अपने आईजी को जो है निकलवाने का बदला इस तरह से लिया, और आईजी को कोई जान के तो नहीं निकलवाया ना। आप लोग खुद सोचें कि अगर आईजी साहब बार बार अदालत कह रही है कि बच्ची को बाजियाब करवाएं, अगर अदालत के हुक्म की तकमील नहीं की जा रही, माना नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली फिर उनको वार्निंग दी गई थी। लेकिन जी पुलिस ने इसका बदला लिया। पुलिस ने जो है दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ से जो पर्चा दर्ज करवाया गया था उसकी बाजियाबी को लेकर उन्होंने उन्हीं के अगेंस्ट जो है लोगों से माल पानी जो है खा लिया, और जितना गंदा रोल प्ले किया, यकीन मानें कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि अगर इसी तरीके से ये लोग हर केस को डील करते रहे तो आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा। क्योंकि इतना ये तो एक टेस्ट केस बनना चाहिए था। एक बच्ची 14 साल की है, उसको आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 18 साल की है। एक बोगस निकाहनामा जिसके अंदर 18 साल जो है दर्ज करवाया गया है। बच्ची कभी कहती है मैं 16 साल की हूँ, बच्ची कभी कहती है 18 साल की हूँ। तो ये मैं नहीं कह रही, ये तो रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें मौजूद हैं कि बच्ची को जो है वो कंफ्यूज किया हुआ है, बच्ची मुसलसल झूठ बोल रही है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि देखिए जी बच्ची का इसमें कसूर कोई नहीं है। अगर आप ये कहें कि दुआ ज़हरा कितनी गलत है, उसने अपने माँ बाप की तजलील करवाई, आप दुआ ज़हरा की जगह पर अपने आप को रख के सोचें, अपने 14 साल के बच्चे को रख के सोचें। देखिए जी 14 साल का बच्चा बड़ा मासूम होता है, और अगर कोई बड़ा इंसान भी कि किसी को हब्स से बेजा में रखा जाए, किसी को डराया धमकाया जाए, 2 वक्त रोटी ना मिले, और फ़र्ज़ करें कनपट्टी पे पिस्टल रखें, फ़र्ज़ करें कोई आपकी नाजेबा किस्म की वीडियोस जो है उनके पास हो, तो आप भी वही बोलेंगे जो वो आपको बुलवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जी किसी इंसान को लान तान करने से कुछ नहीं होता कि हम कहेंगे दुआ ज़हरा का कसूर है। उसकी जगह पर जब आप जाके सोचेंगे तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि जी है तो वो बच्ची, हमारे 14 साल के जो बच्चे होते हैं हम उनको जिस तरह से ट्रीट करते हैं, मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को उसी तरह से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ हमेशा कि आप किसी को गलत और सही कहने से पहले एक बार उसके वालिदैन को देख लें। उसके वालिदैन ये बात बोल सकते हैं, उसके बाप पर डायरेक्ट उसने बात बोली कि जी मेरे बाप के पास मैंने नहीं जाना, मैंने मुलाकात नहीं करनी। बाप चाहता तो इस केस से 4 कदम पीछे हट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बड़ी अजीब सी बात है कि मुख्तलिफ लोग इस कहानी को सुना रहे हैं कि दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन मारते थे, पीटते थे, उसकी माँ बड़ी बुरी थी। जो इंटरव्यू में मैंने चीज़ें देखी हैं, उसकी माँ जो है ड्रामा क्वीन है, वो ड्रामे करती है। ये सारी बातें जब दुआ ज़हरा दूसरों को बता रही है और दूसरे लोग आके जो है नमक मिर्च लगा के बातें बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि दुआ ज़हरा खुद आके बताए कि मेरा बाप मुझे मारता पीटता था, मेरा बाप बहुत बुरा इंसान है, वो हर वक्त मुझे मारता था, और मेरी माँ जो है वो ड्रामा क्वीन है। वो बच्ची कुछ नहीं कह रही, उस बच्ची के बिहाफ पे बोलने वाले हज़ारों हैं। और दूसरी बात है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को मारते हैं, पूरा पाकिस्तान भरा है ना, अगर वालिदैन अपने बच्चों को मारते हैं तो क्या बुरा करते हैं? आप में अगर हमारा बच्चा कुछ गलत करेगा
देखिए जी, दो टाइप के बच्चे होते हैं। आप बात से समझाते हैं, आप जो है आंखों से समझाते हैं, आप डांट के समझाते हैं, या कभी भी अगर कुछ इतना गलत हो रहा है कि आप उसको मार के समझाते हैं। तो अगर जो है ज़हीर के वालिदैन ने सही वक्त पे उसको मारा होता तो वो इस तरह का दरिंदा ना होता कि किस तरह से वो किसी की माँ बहन बेटी को जो है घर से अगवा करके लेकर आते हैं और उनका सौदा करते हैं, उनको मुल्क से बाहर बेचते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि वालिदैन मारते हैं तो वालिदैन बहुत बुरे हो गए, उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवा दें, वालिदैन के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दें। एक माँ रो रही है तो उसके आंसुओं पर आके आप लोग हंस रहे हैं, हा 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 हा, ये तो ड्रामा क्वीन है। अल्लाह से डरना चाहिए जी, बुरे वक्त से डरना चाहिए। इंसान को अपने आप को इंसान समझना चाहिए। मैं आखिर में सिर्फ ये बात बोलूँगी कि जब हम समझते हैं कि हम इंसान नहीं है और हम अपने आप को नौज़ बिल्लाह खुदाई दावे करते हैं, तो यकीन करें खुदा बताता है कि तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो हर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपने आप को इंसान समझ के रहना चाहिए। किसी की बेबसी पर हंसने से पहले 1000 बार सोचें कि इस जगह जब आप आएंगे तो क्या लोगों को आप पर हंसना चाहिए या आपके दर्द में आपका साथ देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।